हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर पेपर। और आज हम जिस पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है बिहार बीएड का पेपर। ठीक है, तो आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे 2020 का जो पेपर है उसका, लेकिन बहुत ही जल्द यूट्यूब चैनल पे 2021 और 2022 का भी डिस्कशन मैं लेके आने वाली हूँ। और 2021 और 22 का डिस्कशन देखना है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और एप्लीकेशन फिलिंग का जो डेट है वो भी आउट हो चुका है। 20 फरवरी से आप एप्लीकेशन को भरना स्टार्ट कर सकते हो और इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगा वो रहेगा 15 मार्च का। तो समय को गंवाना मत, भूलना मत, और जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट होगा उसको भर देना। ठीक है, चलो अब जल्दी से शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। तो सबसे पहले तो कि इस पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं मैम, तो बेटा 120 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपका 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है क्या मैम ये पेपर ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो एग्जामिनेशन होता है वो होता है ऑफलाइन, यानी कि आपको सेंटर पे जाना होगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। जिस तरीके से आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है वैसा आपको एक पूरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा और साथ ही में आपको एक OMR का शीट मिलेगा। उस OMR के शीट में आपको आपके जो आंसर्स होंगे उनको फिल करके आपके इन्विजिलेटर को वहाँ पे सबमिट करके आना है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन होता है मैम पेपर का मीडियम क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, पेपर का मीडियम होगा इंग्लिश और हिंदी, यानी कि जिस भी बच्चे को इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज है वो इंग्लिश सब्जेक्ट्स में अपने पेपर को अटेम्प्ट कर सकता है, जिसको हिंदी में करना है अटेम्प्ट वो हिंदी में कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट रहेंगे, डैट इज इंग्लिश सब्जेक्ट एंड हिंदी सब्जेक्ट, वो आपको इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट में ही अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, चलो अब जल्दी से अपने पेपर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरे को सेक्शन यहाँ पे दिख रहा है वो मेरा सेक्शन है इंग्लिश का, यानी कि सबसे पहले आपको कौन से सेक्शन यहाँ पे मिलेगा, कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा, वो मिलेगा इंग्लिश का सब्जेक्ट। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि लाइक टोटल मेरे को फर्स्ट पेज पे 10 क्वेश्चंस दिख रहे हैं एंड देन नेक्स्ट पेज पे मुझे 5 क्वेश्चन और दिख रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, इससे हमें क्या समझ में आया कि इंग्लिश के मुझे 15 क्वेश्चन दिख रहे हैं। और अगर मैं मेजर वेटेज देखूं तो यार देखो, मेरे को ना फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मैं नेक्स्ट देख सकती हूँ तो यानी कि फ्रेजल टाइप की चीज़ें भी पूछी गई हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज फॉलोड बाय ऑल्टरनेटिव मीनिंग ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट, चूज अ करेक्ट। यानी कि आपको एक लाइन दिया गया है और आपसे पूछा है कि इसका जो मीनिंगफुल वर्ड निकलेगा वो क्या निकलेगा। तो यार ये तो बहुत सिंपल है, अपन इजीली इसको यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ना जो मेजर क्वेश्चंस है ना मेरे को वो उसी तरीके के दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है। उसके बाद में आपको देखा कि अपोजिट वर्ड है, यानी कि आपको अपोजिट वर्ड यानी कि एंटोनिम्स का भी यहाँ पे चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी से मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। वो सेक्शन है मेरा हिंदी का सेक्शन, यानी कि यहाँ पे आपको सामान्य हिंदी के भी 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आप जल्दी से देखो, पहला क्वेश्चन मेरा हिंदी का क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। यानी कि आपको तत्सम आना चाहिए, तद्भव आना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट शब्द क्या है, तत्सम का है। उसके बाद में आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है, शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो स्टूडेंट्स, हिंदी का बेसिक आना बहुत ज़्यादा जहाँ पे जरूरी है। अब यार देखो ना, 20th नंबर ऑफ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे स्टूडेंट्स, व्यंजन के बारे में पूछा है, यानी कि स्वर और व्यंजन भी आने चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा गया है, देखो यहाँ पे हमसे पूछ लिया गया है रिक्त स्थान, यहाँ पे मुझसे अल्प विराम चिन्ह भी पूछ लिया गया है, यहाँ पे मुझसे मात्राएं भी पूछ ली गई हैं। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो मुझसे यहाँ पे उपसर्ग भी पूछ लिए गए हैं, यानी कि आपको उपसर्ग के बारे में भी मालूम होना चाहिए, आपको उपसर्ग और प्रत्यय भी पता होने चाहिए, आपको वचन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपका 30th नंबर का क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके हिंदी सेक्शन का, उसमें पूछा गया है बहुवचन में चिड़िया शब्द क्या होता है, यानी कि आपको वचन की भी नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट्स। चलो जल्दी से मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिस सेक्शन का नाम है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में क्या आएगा मैम, तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और बात मानो, लॉजिकल रीजनिंग एक बार ही समझ लो, आपको हर एग्जाम में आपको हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलो जल्दी से देखते हैं। तो पहला मैंने देख सकती हूँ कि मुझे एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है और इससे मेरे को कितने सवाल पूछे गए हैं,
4 सवाल हैं जो मेरे से इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं। एक बार में 6 पर्सन बैठे हुए हैं, बहुत जल्दी से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और जैसे कि देख सकते हो बाइलिंगुअल दिया है, इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है, यानी कि आपको जिस बच्चे को इंग्लिश समझ में आए वो इंग्लिश में अटेम्प्ट करो, जिसको हिंदी समझ में आए वो हिंदी में अटेम्प्ट करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में देख सकती हूँ यहाँ पे क्या दिया है, नंबर यहाँ पे मुझे लेटर सीरीज दी गई है। लेटर सीरीज यानी कि यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा हर लेटर का, सेकंड लेटर से सेकंड लेटर का थर्ड लेटर से, वो आपको पैटर्न निकालना है और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर मार्क करना है। वेरी सिंपल, बहुत इजीली ये वाले क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे बोला गया है कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन, यहाँ पे एनालिटिकल रीजनिंग का कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन दिया गया है। स्टूडेंट इसको भी ध्यान से पढ़ लेना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और ये वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो फोड़ लोगे पेपर में, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, फिर से एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का क्वेश्चन है। मैं फिर कह रही हूँ एनालिटिकल रीजनिंग को अच्छी तरीके से घोल के पी लेना पेपर के लिए। फिर आ जाओ जल्दी से सिलॉजिज्म, और सिलॉजिज्म के क्वेश्चन अगर देखोगे तो यहाँ पे सिलॉजिज्म का बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया गया और बहुत ही ईजिली आप लोग बना सकते हो। सिलॉजिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट अगर मैं देखूँ तो 44 नंबर को यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक क्वांट का सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है। और उसके बाद में मुझे नेक्स्ट 45 नंबर का अगर मैं क्वेश्चन देखूं तो यहाँ पे मुझे ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत इजीली हम बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे दिख रही है एक छोटी सी पजल, यहाँ पे मुझे क्या दिख रही है, एक छोटी सी पजल दिख रही है और बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं दिए गए हैं, यानी कि सिर्फ 6 स्टेटमेंट दिए गए, यानी कि ये पजल भी बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं रहेगी, आप बहुत ही ईजिली इसको कर सकते हो अटेम्प्ट, ठीक है। देन अगेन असर्शन एंड रीजन आ गया है, यानी कि आपका फिर से लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल गया है। हाँ, 2 क्वेश्चन बल्कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल गया है। देन अगेन आपका फिर से है एनालिटिकल रीजनिंग, यहाँ पे आपको कोर्स ऑफ एक्शन देखने के लिए मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मिल रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स, क्योंकि सेक्शन का नाम ही है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, यानी कि लॉजिकल रीजनिंग भी आना चाहिए और एनालिटिकल रीजनिंग भी आपका बहुत ज़्यादा इस पेपर के लिए स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। चलो आप ऐसे देख सकते हो कि 55 नंबर पे हमारा लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग का कोई सेक्शन खत्म हो चुका है, यानी कि 25 क्वेश्चन रीजनिंग के खत्म हो गए। चलो जल्दी से मूव करते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की तरफ। और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इस पेपर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपके लिए होने वाला है, तो इसमें कहीं पर भी लापरवाही मत करना और बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना। चलो जल्दी से देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, वेयर टॉम्ब ऑफ हुमायूं इज लोकेटेड, यानी कि ये क्या हो गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बहुत ही इजीली बड़े आराम से कर लोगे। इन विच ईयर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट, यार बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है, चलो आराम से ये वाला बना लोगे। नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो इन विच ईयर बंगाल वॉज डिवाइडेड, फिर से आपका आ गया हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आ गया। इन विच ईयर इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड, बहुत ही आराम से, ये सारा ही जीके का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे ना सब्जेक्ट बोल के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करती, ये सारा क्या है ना आपका एक जीके का पार्ट चल रहा है और ये बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे तो देखिए हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उनके बारे में ही प्रश्न पूछ लिया गया है, तो बड़े ही आराम से इसको भी आप सभी लोग बच्चे जो हों वो कर दोगे। फिर आपसे कैपिटल पूछ लिया गया है, यानी कि आपको कैपिटल भी पता होनी चाहिए बेटा। मिजोरम की कैपिटल पूछिए, उत्तर प्रदेश की कैपिटल पूछिए। फिर आपको हमारी जो नदियां हैं, नदियों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। फिर देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया, ताजमहल इज लोकेटेड इन विच सिटी, ये तो मतलब हर बच्चे को पता होता है, तो ये बहुत ही सिंपल सा। यहाँ पे एक और चीफ मिनिस्टर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पिंक सिटी कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मतलब मैं देखूँ तो यार पेपर का जो लेवल है ना वो बहुत ही ज़्यादा इजी है, अगर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए ना तो बहुत ईजीली से आप बच्चा लोग इसको कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कैपिटल ऑफ नेपाल पूछ लिया है। फिर आपसे अगेन मैं देखूं तो विच इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ यानी ज्योग्राफी का यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, जीके का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलो बिहार का कैपिटल पूछ लिया है, गवर्नर ऑफ बिहार पूछ लिए गए हैं। चलो आगे देखते हैं,
तो फिर से आपका जो जीके वाला पार्ट है अभी वही चल रहा है। आई होप मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को विजिबल होगी और आप सभी लोग मेरी स्क्रीन को अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे और क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आपको दिख रहे होंगे। ऐसे ही अगर मैं पहुंचती हूँ तो यहाँ पे मेरे को 95th नंबर पे मेरा लास्ट जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन दिख रहा है और यहाँ पे मेरा 40 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस है वो पूरा कंप्लीट होता है। फिर कहूँगी जनरल अवेयरनेस को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, करंट अफेयर्स को स्किप मत करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन है मेरा सेक्शन नंबर 5 विच इज़ टीचिंग लर्निंग एनवायरमेंटल इन स्टडीज़। इसका क्या है भाई, आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है, मतलब जो टीचिंग सब्जेक्ट है, इसका आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में पूरी अच्छी तरीके से जो है जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। चलो इसके आपको क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे, आपको 25 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम फॉर अ स्कूल। तो ये सारे क्या होगा बेटा, आपके जो सब्जेक्ट के बारे में, ये जो आप मतलब बीएड का, क्योंकि आप एग्जाम देने वाले हो, एक टीचिंग में के प्रोफेशन में आप आने वाले हो, तो ये सारी ही चीज़ें किस तरीके की हैं, टीचिंग के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सारा ही जो पार्ट है ये आपको आना चाहिए। जैसे कि हमको पूछा गया विच इज़ नॉट डिजायर्ड इन स्कूल। डिजायर्ड क्या नहीं होना चाहिए स्कूल में, क्या नहीं चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर प्रमोशन ऑफ लर्निंग अमंग स्कूल स्टूडेंट। देखो बहुत ही सिंपल सिंपल से सब्जेक्ट कंसर्न के भी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो प्राइमरी स्कूल इज अ टर्म यूज फॉर विच क्लास लेवल। क्लास कौन सी क्लास लेवल तक प्राइमरी स्कूल के बारे में, कौन से क्लास तक प्राइमरी स्कूल को माना जाता है, क्वेश्चन का अगर सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं तो। फिर पूछा है द ड्यूरेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया इज डैश ईयर। चलो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। द सेमेस्टर कंसिस्ट ऑफ डैश मंथ ड्यूरेशन। चलो नेक्स्ट आगे अगर मैं बढ़ूँ, विच वन इज़ नॉट अ लिटरेरी एक्टिविटी। यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन आया। फिर अगर मैं आगे बढ़ती हूँ तो यहाँ पे फिर से मुझे दिया गया है टीचिंग का ही एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जिसका नाम है विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ 3 आवर्स। 3 आवर्स का कौन सा वाला पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं है। विच इज़ रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ डेफ एंड डम, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाऊँगी तो मेरा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है विच वन शुड बी फॉलोड बाय अ गुड टीचर इन अ क्लास, ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे जो 120 क्वेश्चन है बीएड के वो पूरे ही कंप्लीट हो गए हैं और इसमें जो आपको समय मिलेगा स्टूडेंट्स, वो मिलेगा 2 घंटे का समय। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 घंटे का समय मतलब बहुत ही मतलब कि सफिशिएंट है पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। सफिशिएंट समय, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप इजीली इसको कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और हम जल्दी ही 2021 और 2022 का भी जो पेपर है वो आपके साथ में लेके आने वाले हैं चैनल पे, ठीक है। चलो बाय बाय, गुड लक और अपना ध्यान रखो सब।